आपको सिर चढ़कर गले लगाऊंगी, फिर अक्षय वट की भात सुता तुमको सहयोग दिलाऊंगी। क्या कहा? सिर बढ़ चढ़ करके मैं तुम्हें गले लगाऊंगी और अपने यहाँ महल में रखूंगी, तुम्हें पटरानी बनाऊंगी। इस तरह से जब कहा तो सुरुचि का विवाह हो गया। किसके साथ? राजन के साथ में, और आनंद से रहने लगे। लेकिन भैया जिसको घर में बहू आ जाए तो फिर तो यही पड़ती है कि बालक है कि नहीं है। आज सुनीति अपनी सहेली सुरेखा से कहने लगी, सुरेखा तुम जाओ और देखो जाकर के क्या कुछ खुशखबरी होने वाली है क्या। आज सुरेखा जाती है खुशखबरी देने के लिए, लेकिन वहाँ तो भाग हिसाब किताब ही दूसरा था। सुरुचि कहने लगी, अरे सुरेखा जब तक ये सुनीति यहाँ रहेगी तब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर सुनीति महल को छोड़ करके जंगल में चली जाए तो हो सकता है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। जब ये कहा सुरेखा ने आकर के सुनीति से, सुनीति कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो हमारी बहन है, बहन बहन का प्रेम तो अलग ही होता है। उसने अगर ये कहा है तो मैं महल को छोड़ करके जंगल में चली जाऊंगी। और जंगल में जाकर कहाँ रहने लगी? अगस्त मुनि के आश्रम के पास में रहने लगी जाकर। एक दिन का समय हुआ क्या? राजन महलों में रह रहे हैं और सुनीति कहाँ रह रही है? जंगल में रह रही है। आज राजन घोड़े पर सवार होकर के जंगल में गए हैं। जंगल में जाते हुए उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत अधिक दोपहर होने के कारण बहुत प्यास लगाई है। सोचे कहीं यहाँ पास में जल मिल जाए तो हम जल जाकर के पी ले। जैसे ही वहां पर पहुंचे, पेड़ की छाया में घोड़े को रोका है। घोड़े से उतरने लगे थे, घोड़े से उतरते ही वहां पर गिर जाते हैं प्यास के कारण। आज सुनीति और सुरेखा ने उठा करके उन्हें अपनी कुटिया में लिटाया है जाकर के, और जल के छींटे आज मारे। उसी समय राजन की जो बेहोश हो चुके थे, मूर्छित हो चुके थे, जाग जाते कहने लगे, अरे बड़ी देवी तुम यहाँ कहाँ रहती हो, मुझे कैसे प्राप्त हुई? बोले मैं इसी कुटिया में रहती हूँ, पास में हमारे गुरुदेव का आश्रम है, अगस्त मुनि का आश्रम है। सायं के समय में पूजा होगी, अर्चन होगी, बंदन होगी, उसमें जो प्रसाद प्राप्त होगा वो प्रसाद प्राप्त करना, तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी। आज सुरेखा और सुनीति एक ही कुटिया में रहती थी। शाम का समय हुआ, जाते हैं कहाँ? उसी अगस्त आश्रम में जाते हैं। घंटा घर ध्वन के साथ में भगवान का पूजन अर्चन हुआ और प्रसाद हुआ, प्रसाद दिया। लेकिन आज किसने, उन राजा ने वो प्रसाद किसको दे दिया? सुनीति को दे दिया। और प्रातः काल का समय हुआ, राजन वहां से चले जाते हैं। और हुआ क्या? राजन कहाँ आ जाते हैं? महलों में। महलों में आकर के सुरुचि को बताया है हाल कि एक बनदेवी मिली थी और उसने हमारा सहयोग किया, उसने मेरी मूर्छा को समाप्त किया, मैंने उसे प्रसाद दिया है। इधर सौभाग्य के वशीभूत होकर के रानी के महलों में भी सुरुचि को गर्भ धारण हुआ। समय के उपरांत हुआ क्या है कि दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों की अच्छी सायत थी। और एक महलों में है पाला जाता, एक कुटिया में पाला जाता। कुमार कहला करके और महलों में पाला जाता है। एक दुखिया पूत कहा करके, एक दुखिया पूत कहा करके पत्तों में पाला जाता।
समय के पश्चात नामकरण संस्कार हुआ। उन उत्तम के यहाँ, उत्तानपाद के यहाँ जो बालक हुआ उसका नाम उत्तम रखा गया। और इधर जो कुटिया में बालक पाला जा रहा है, अगस्त मुनि जी ने उसका नाम क्या रखा है? ध्रुव रखा है। हमने आपको पहले भी बताया, ध्रुव का मतलब अटल विश्वास जिसमें हो वो क्या है? ध्रुव है। ये ध्रुव अटल विश्वास लेकर के आए हैं आज परमात्मा की शरण में जाने के लिए।